जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने साइंस से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को देखना अर्थात अपनी सफलता को निश्चित करना। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में। कहां पर? तो कहां पर काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयले की खान में। ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो जापान में पता चला था। कहां पर? तो दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहां पता चला था? तो जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से संबंधित है कैडमियम प्रदूषण। कालाजार का संचार किससे होता है? तो सिकता मक्खी से। किससे? तो सिकता मक्खी से होता है कालाजार। चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के लिए पहला टीका खोजा गया। अगला है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस। क्या? तो वायरस के कारण हो जाता है हेपेटाइटिस। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप इन 100 प्रश्नों को देख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो ध्यान रखना है इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है, PDF से फिर रिवीजन करना है ताकि सभी प्रश्न आपको याद हो जाएं और जब एग्जाम में पूछा जाए तो आप गलत बिल्कुल भी ना करें। इसलिए पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो मलेरिया। क्या? तो मलेरिया राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रबी रोग के इलाज में उपयोगी क्या होता है? तो आंवला होता है। क्या? तो आंवला होता है। एड्स किससे होता है? तो विषाणु से। किससे? तो वायरस से एड्स होता है। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। किसकी वजह से? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से मानव गुर्दे में पथरी बनती है। ध्यान रखना है। दाद किस प्रकार का रोग है? कवकीय रोग है दाद। काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को कहते हैं। किसे? तो प्लेग को कहते हैं काली मौत। नेक्स्ट है, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं तो अगर आपके एग्जाम में साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन वीडियो से जरूर देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना है। अगला है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन हो जाएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को कितनी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 4000 किलो कैलोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन तो VC क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन है VC यानी भैंस गई पानी में। तो VC जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बात करें कि वसा में कौन कौन सी विटामिन जो है, तो वसा में हो जाएगा ED। क्या? तो ADE हो जाएगा। ध्यान रखना है। हैजा किस प्रकार का रोग है? तो जल जनित रोग है हैजा। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? दूध होता है। और दोस्तों, अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से, आपके लाइक और आपकी सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके ही आगे बढ़ेंगे। बहुऔषधि चिकित्सा MDT किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए। किसके? तो कोढ़ के लिए। किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? टाइफाइड की पहचान की जाती है विडाल परीक्षण से। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। HIV क्या है? विषाणु रोग है HIV। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? 1981 में। कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचालित होता है? तो हीमोफीलिया हो जाएगा। क्या? तो हीमोफीलिया।
मलेरिया मादा एनाफ्रीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रोलांड रॉस ने। किसने? तो मलेरिया मादा एनाफ्रीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो रोलांड रॉस के द्वारा की गई थी। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात में लगता है बीसीजी का टीका। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है रेबीज। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। प्लेग किससे? तो जीवाणु से। थैलोसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो क्या प्रभावित करती है? तो खून को प्रभावित करती है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है। क्यों उपयोगी होता है आयोडीन युक्त नमक? तो क्योंकि यह थायराइड का नियंत्रण करता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को ग्रसित करता है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? मच्छर के द्वारा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडीज हो जाएगा। कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग राइट आंसर है। किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का जो उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का है। सनसाइन विटामिन है। विटामिन डी जो है ये सनसाइन है। 14 वर्ष तक आयु के बच्चे को विकास के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन महत्वपूर्ण है। कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है? तो स्क्रबी रोग हो जाता है। दोस्तों हम बहुविकल्पीय प्रश्न इसलिए नहीं लिए ताकि आपका समय कम लगे, हम वन लाइनर लेकर के आएँ कि आपका रिवीजन जल्दी से हो जाए और आप सभी प्रश्नों को याद कर लें। तो मिनी माता रोग का कारण क्या है? पारा हो जाएगा मिनी माता रोग का कारण। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। जब जब लैक दिखेगा तब क्या होगा? तो दूध में होता है, जरूर ध्यान रखेंगे। किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? केसिन इसका राइट आंसर है। पीलिया में प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है पीलिया में। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। गोल्डन चावल किसका प्रचुर स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गोल्डन चावल। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, गाजर में होता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी जब हो जाती है तब दिल का दौरा पड़ता है, ध्यान रखना है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? वेरी रोग हो जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? वेरी। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा। दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है दांतों में। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का हो जाएगा। उपास्थि या हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। क्या है? तो कैल्शियम सही उत्तर हो जाएगा। पालक के पत्ते में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्ते में। अगला प्रश्न है कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो हरी सब्जियां हो जाएगा। कौन सा खाद्य पदार्थ लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब इसका राइट आंसर है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो शून्य इसका राइट आंसर है। 65 है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर में स्थित है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा हो जाएगा। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु हो जाएगा हैजा का कारण। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एड्स की पहचान करती है एलिसा जांच। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। नेक्स्ट है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट क्या होता है? फ्लूओराइड होता है। क्या? तो फ्लूओराइड होता है।
खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु हो जाएगा। खसरा रोग का कारण क्या? तो खसरा रोग का जो कारक है ये विषाणु है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो पैनक्रियाज हो जाएगा। मियादी ज्वर किसका कारण होता है? तो मियादी ज्वर किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। किसके कारण? तो मियादी ज्वर किसका कारण होता है? तो मियादी ज्वर जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचालित होता है? तो एंडीज इजिप्टी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वसा हो जाएगा। किसकी कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी के कारण। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। देखना आप प्रश्न देख लेना, प्रश्न वही हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग भी सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप रिवीजन कर लेना। चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस हो जाएगा। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? खसरा है विषाणु जनित रोग। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? तो भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। क्या? तो कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज हो जाएगा। शहद में मुख्यतः पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, राइट आंसर है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 इसका राइट आंसर है। शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर के ऊतकों का निर्माण। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है मूल रूप से? तो प्रोटीन है। किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? सोयाबीन में। किसमें? तो सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? दाल से प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है सबसे अधिक प्रोटीन। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है मानव शरीर में। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया गया। किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में भंडारित होता है विटामिन ए। ग्रंथियां संबंधित हैं तो उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? तो ग्रंथियां जो हैं ये उत्सर्जन से संबंधित है। दोस्तों अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, हम ज़रूर लेकर के आएंगे। अगर आप वीडियो पसंद आई हो, आपको लगे हों कि प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं तो लाइक करके ही जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।